मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती हैं। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, सरदार हारिस मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया? मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली, अली, अली? अली इब्ने अबी तालिब। अली? हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक दूसरे का दवाम हैं। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा
और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ऐ मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने
اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں۔ ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ رک جاؤ، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ بیٹھ جاؤ۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے۔ اے خوبرو شخص، تمہارا نام کیا ہے؟ ابو رافع، میں محمد مصطفیٰ کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اگر تم سے ایک سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ ہاں جواب دوں گا، پوچھو اے نجرانی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر محمد یہاں آئے تو کس راستے سے آئیں گے؟ جس راستے سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، جس راستے سے سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ اس کھجور کے درخت کے سامنے سے آتے ہیں۔ اے ابو رافع، یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب، ان کے داماد اور ان کے وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد ود عامری کو قتل کیا تھا۔